अस्सलामुअलैकुम जी। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज मैं सिर्फ चावल से बनने वाले ऐसे लड्डू लाई हूँ जो ताकत भी देंगे, सेहत भी बनाएंगे और जेब पर भी बोझ नहीं डालेंगे। ये लड्डू मार्केट में मिलते ही नहीं, हर किसी को उसको बनाने का राज भी नहीं मालूम। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि ये लड्डू किन लोगों के लिए फायदेमंद है, किन लोगों के लिए ये ताकत का खजाना है। ये लड्डू ऐसे हैं जो कमजोरी को दूर करते हैं, मैदे को हल्का रखते हैं और ये दिल को बहुत ही सुकून और ताकत बख्शते हैं और ये ताकत से भरपूर होते हैं। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज हम चावलों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हेल्दी लड्डू बना रहे हैं। तो इसके लिए ये हमने 1.25 कप लिया है चावल आप कोई सी भी ले सकते हैं। आपने चावलों को अच्छे तरीके से किसी कपड़े वगैरह की मदद से पोंछ लेना है। अब हम इसको फाइन पाउडर बना लेंगे, यानी कि हम इनको ग्राइंड करके अच्छे तरीके से पाउडर बना लेंगे। जितना हम इसको अच्छे तरीके से पाउडर बनाएंगे इतनी जबरदस्त हमारे ये लड्डू बनेंगे। अब हम लेंगे पैन के अंदर हम कोई घी वगैरह ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम ऐसे ही चावलों को रोस्ट करेंगे। साथ में हम इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल देंगे सूजी डालने का मकसद ये है कि ये हमारे जो लड्डू बन रहे हैं एकदम दानेदार से बने। तो अब हम दोनों चीजों की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और अगर आप यहाँ सूजी स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चावलों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। जब हम अच्छे तरीके से चावलों के आटे को भूनते हैं, एक तो ये ठंडा कम हो जाता है जिसकी वजह से ये पेट पर बोझ नहीं बनता बल्कि ये जूद हजम हो जाता है, यानी कि जल्दी से हजम हो जाता है। लड्डू इतने जबरदस्त बनते हैं कि यकीन माने असल राज तो यही है कि जितना हम अच्छे तरीके से आटे की बुनाई करेंगे इतने ये लड्डू हमारे मजेदार बनेंगे। कुछ लोग यहाँ ये गलती कर देते हैं कि चावल के आटे को अच्छे तरीके से भूनते नहीं है जिसकी वजह से ये लड्डू कच्चे कच्चे लगते हैं। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से आटे को बुनाई कर लेना है। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक हमने इसको भूनते रहना है। चावल के आटे को भूनते हुए तकरीबन हमारे 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह काफी हद तक आटा हमारा बन चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पॉपी सीड यानी खसखस। ये हम तकरीबन डालेंगे 5 चम्मच के करीब। खसखस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। जिन्हें रात को नींद नहीं आती वो बस खसखस का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये कुदरती तौर पर दिमाग को रिलैक्स करती है, नींद अच्छी आती है। खसखस जिस्म को अंदर से ताकत पैदा करती है, खास तौर पर कमजोर लोगों के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें कैल्शियम, आयरन मौजूद होता है जो हड्डियों को भी आराम पहुंचाने में मददगार साबित होता है। खसखस में ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो दिल की धड़कन को नॉर्मल रखते हैं, दिल को ताकत देते हैं। खसखस हाजमा को बेहतर करता है, पेट को ठंडक पहुंचाता है। इसमें मौजूदा तेल जिल्द को नरम रखता है, बालों को मजबूत बनाता है, बालों को गिरने से रोकता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। पॉपी सीड बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही खास है, बहुत ही कारआमद है। खसखस को डाले हुए हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह काफी हद तक खसखस भी हमारी भुन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब घर की जो मलाई होती है, दूध से उतारते हैं, वो वाली हम ऐड कर देंगे। ये अगर आपके पास घर वाली मलाई नहीं है तो आप मार्केट से जो दूसरी मलाई होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने में हमें घी की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें फ्रेश दूध की मलाई डाल दी है। अब हम मलाई डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे इतने ही जबरदस्त से लड्डू बनेंगे। अच्छा जी, अगर आप यहाँ चीनी डालना चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, अगर आप यहाँ गुड़ डालना चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने मिक्सी में डालकर चीनी को फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब चीनी। जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे तो हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच के करीब दूध डालने का मकसद ये है ताकि हमारा ये जो बैटर है अच्छे तरीके से हल्का सा नरम हो जाए। आपने यहाँ एहतियात करनी है कि बहुत ज्यादा भी आपने इसमें दूध शामिल नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही ऐड कीजिएगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें मजीद 1 से 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब।
ये देखिए माशाल्लाह दूध डालने के बाद बैटर हमारा काफी हद तक ठीक हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कद्दू के सीड्स। कद्दू के सीड्स को हमने हल्का सा दरदरा सा कर लिया है ताकि ये मोटे मोटे पीसेस में ना हो। कद्दू के सीड्स भी आपको पता है ये हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होते हैं। कद्दू के सीड्स डालने के बाद अच्छे तरीके से आप मिक्सिंग कर लें। कुछ हम इसमें डालेंगे कटे हुए पिस्ते, कटे हुए बादाम, और ये हमने सूरजमुखी के सीड्स लिए हैं, ये भी हम लेंगे 2 चम्मच के करीब। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ डालना चाहे, जैसे नारियल वगैरह या इस तरह कोई भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। किशमिश डालें, नारियल डालें, जो आप पसंद करते हैं वो आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे लड्डुओं का बैटर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसको ठंडा करेंगे, नॉर्मल हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके ज़बरदस्त से लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से दरमियाने साइज के ये लड्डू बना लेंगे। माशाल्लाह बहुत जल्दी से ये बन रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है इनको बनाना। सिर्फ और सिर्फ आप 8 से 10 मिनट के अंदर ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े बूढ़े सब सेहतमंद रहें तो आप ये लड्डू जरूर बनाकर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें।